हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत। सबका सोल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर नंबर 12। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो सबसे पहले यही बताएंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है उसके बारे में। तो वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिंपल एक्सप्रेशन जैसे ये रही, देखो आपके ये सिंपल एक्सप्रेशन है ये वाला, और ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है। ऐसी इक्वेशन के बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। तो सेम वही चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है। कुछ नया आएगा तो एक्सरसाइज में बता देंगे हम धीरे धीरे। अब हाउ आर एक्सप्रेशन फॉर्म, एक्सप्रेशन बनता कैसे है, क्या होता है उसके अंदर। तो वी नाउ वेरी वेल दैट ए वेरिएबल इज, तो यहाँ पर ये वेरिएबल है। वेरिएबल किसे कहते हैं? ए टू जेड तक जो भी नंबर है सब क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल के बारे में आप जानते हो, डिनोट वेरिएबल, इन सबको क्या बोलते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ए टू जेड तक जो भी नंबर उसको वेरिएबल कहते हैं। ए वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यू, हर एक की अलग अलग वैल्यू होती है। इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, और वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड ए कांस्टेंट ए फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है। एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट आर जैसे 400, देखो जैसे मान लो 100 को 100 ही कहेंगे, ज़्यादा कम तो कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू अलग अलग होता है हर बार, हर क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू अलग आता है। ऐसा नहीं है कि एक्स का वैल्यू आपके यहाँ पर 10 आ गया तो क्लास 10th में पढ़ने जाओगे वहाँ भी एक्स का वैल्यू 10 ही आएगा, ऐसा फिक्स नहीं है। तो इनके वैल्यू फिक्स नहीं होते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। बट जो ये वैल्यू, इनके वैल्यू क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। अब इन दोनों से एक तो हमारा कौन सा वेरिएबल और एक हमारा कांस्टेंट, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? आपके एक्सप्रेशन बनती है। इसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ताकि आपको मालूम चल जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है और ये कैसे बनती है। एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन यही है, एक्सप्रेशन बनाना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, ऐड वगैरह करना। तो एक तो आपको वेरिएबल लेना है, एक आप कांस्टेंट टर्म लेने जो मैंने बताए थे आपको, और एक अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस, ऐड लेस जो भी करना है कर सकते हो। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड, जेड को आपको माइनस करना है फ्रॉम वाई, वाई से माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? वाई से क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। वाई से क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। तो कहाँ किसको माइनस करना है? जेड को करना है। तो वाई माइनस जेड, तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट, माइनस आ गया, ऑफ जेड, जेड को माइनस करना है। कहाँ से करना है? फ्रॉम वाई से करना है। तो वाई में से जेड को क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया। फर्स्ट ये हो गया हमारे फर्स्ट वाला, तो ये वाला। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड लेते हैं। सेकंड ये रहा, 1/2, 1/2 मतलब हाफ करना है, तो मैं यहाँ पर हाफ कर देता हूँ। ऑफ किसका हाफ? सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का सम करना है। ये लिखा हुआ है सम किसका? एक्स एंड वाई का। तो आपको एक्स एंड वाई का क्या करना है? सम करना है। फिर क्या करना है? उसका हाफ करना है। ऐसे इस टाइप से लिखेंगे। इसको आप एक तरीके से लिख सकते हैं ऐसे कि x प्लस वाई को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ यही आएगा, और 2 का 2। तो इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। ये भी क्या है? आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें नंबर भी है आपके, और ये कांस्टेंट भी है, और अरिथमेटिक ऑपरेशन भी है।
अब देखो यहाँ पर थर्ड वाला आपके दे रखा द नंबर जेड मल्टीप्लाई बाई इट्स सेल्फ मतलब खुद को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। जेड को जेड से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कभी किसी नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करता है ना, तो वो आपके हो जाता है जेड स्क्वायर हो जाता है। तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो 3 एक्सप्रेशन आ चुकी है, हम और आगे बनाते हैं। फोर्थ आपके दे रखा है, ये रहा फोर्थ, तो मैं इसको फोर्थ को यहाँ लिख रहा हूँ। 1/4 करना है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इन दोनों के प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब P और Q का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपके PQ ही आएगा भाई, आपके चेंज नहीं आएगा। और 4 का 4, तो ये भी आपके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब लेते हैं ये वाला, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर, मतलब x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर। फिर क्या करना है भाई, आपको ऐड करना है, तो दोनों को ऐड भी कर लेते हैं। x का भी स्क्वायर, y का भी स्क्वायर और बाद में ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट आपके दे रखा है सिक्स्थ, नंबर 5 एडेड। तो हमें क्या नंबर 5 को क्या करना है भाई, यहाँ पर ऐड करना है। सिक्स्थ ले रहा हूँ, नंबर 5 को ऐड करना है। ऐड मतलब होता है प्लस, किससे प्लस करना है, 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। तो यहाँ पर ये बोल रहा है 3 टाइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट मतलब होता है दोनों का मल्टीप्लाई। क्या कह रहा है, नंबर 5 को ऐड करना है, किसमें ऐड करना है आपको, 3 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, मतलब m और n का प्रोडक्ट करके उसका 3 टाइम करके इसमें 5 ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आपके 5 प्लस 3mn। आप चाहो तो 5 को बाद में भी ऐड कर सकते हो, उसको ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, और 3mn प्लस 5 लिखोगे तो भी आपके राइट है। ये आंसर भी राइट है और ये आंसर भी राइट है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मर्जी है जो। अब लेते हैं हम यहाँ पर 7th लेते हैं। 7 दे रखा आपके प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z। तो y एंड z का क्या करना है अभी, आपको प्रोडक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10, और इसको क्या करना है, माइनस किससे करना है, 10 से माइनस करना है, 10 में से माइनस करना है। तो 10 हमें आगे लगाना पड़ेगा भाई, 10 में से माइनस करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा आपके 10 माइनस वाई जेड, फ्रॉम लिखा हुआ ना, इसका मतलब 10 से माइनस करना है। अब लेते हैं यहाँ पर हम 8th लेते हैं, सम ऑफ नंबर्स a एंड b, दोनों का क्या करना है अभी, आपको सम करना है, a और b का सम करना है। फिर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, अब फ्रॉम कहते हैं हमेशा इस नंबर को आगे लाना है, तो इसको आगे लाना है। तो ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है, देयर प्रोडक्ट, देयर मतलब इन्हीं का प्रोडक्ट, a और b का प्रोडक्ट, a और b का प्रोडक्ट में से माइनस करेंगे इन दोनों का सम। तो प्रोडक्ट करने पर आता है आपके ए बी, ऐड करने पर तो यही आता है आपके a प्लस बी। ऐसे इस टाइप से हम लिखेंगे। जितना भी मैंने बताया ना आपको 8 पॉइंट, ये सब क्या है, एक्सप्रेशन है। इन सबको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपके टर्म्स, टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो होता क्या है कि देखो, दो टर्म मिलकर, दो टर्म के बीच में या तो प्लस का साइन आता है या फिर माइनस का साइन आता है, दोनों को मिलकर, देखो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, दोनों टर्म मिलकर या 3 टर्म मिलकर या 4 टर्म मिलकर एक एक्सप्रेशन बनता है। तो हमें क्या करना है, कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखी है उसके टुकड़े करने हैं अलग अलग, और टुकड़े तभी होंगे जब यहाँ पर कोई बीच में साइन आएगा, प्लस का या फिर माइनस का साइन आएगा, तो उसको हम अलग अलग लिखेंगे, एक इधर और एक इधर। जैसे आपके ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है यहाँ पर भी,
तो इसका 4x² जो है ना टर्म है, ये वाला भी टर्म है और ये वाला भी क्या हो गया आपके टर्म हो गया, इसकी 2 टर्म है। जितना एक इधर और एक इधर, ये 2 टर्म हो गई। फिर क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे इसके, जितने हो सके टुकड़े करेंगे। तो टुकड़े क्या कहलाएंगे भी आपके, फैक्टर कहलाएंगे। देखो यहाँ पर ये दे रखा ये क्वेश्चन 4x + 5, इसका मतलब 4x फर्स्ट टर्म है और 5 सेकंड टर्म है। इसमें एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि नोट क्या जानना है, माइनस साइन इज इंक्लूडेड इन द टर्म, माइनस साइन भी आपके इंक्लूड होगा टर्म के अंदर। तो यहाँ पर देख लो आप, माइनस भी अगर है तो माइनस भी आएगा। ये प्लस का है तो आप प्लस आगे लगाओ ना लगाओ कोई ज़रूरी नहीं है, बट माइनस है तो आगे लगाना ज़रूरी है कि ये माइनस है, कि ये माइनस का आ जाएगा। ऐसे आपको फैक्टर्स को भी ऐसे अलग अलग आपको करना है। ऐसे करने को बोलते हैं हम ट्री डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ट्री डायग्राम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, आइडेंटिफाई द टर्म, टर्म को आइडेंटिफाई करना है एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फैक्टर भी लिखने हैं। शो द टर्म एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम के अंदर आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं हम एक्सप्रेशन, वो आपके दे रखा है x-3 लेते हैं। अब क्या करेंगे भाई, इसके अंदर एक साइन है इसलिए यहाँ पर 2 अलग अलग पार्ट हो जाएंगे आपके, ये अलग अलग। अब यहाँ पर आएंगे भाई आपके 2 अलग अलग टर्म आएंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टर्म, एक टर्म तो उसके अंदर 2 टर्म है, एक आगे वाला एक पीछे वाला, तो ये x है और एक -3 है। अब टर्म के बाद लेते हैं भाई फैक्टर, ये तो सिंगल नंबर ही है तो टर्म भी यही है और फैक्टर भी यही है, कुछ चेंज नहीं है। अगर आप फैक्टर निकालोगे तो इसका x ही आएगा और इसका आपके -3 आएगा, कुछ चेंज आने वाला नहीं है। अब हम लेते हैं यहाँ पर सेकंड वाला लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फैक्टर, टर्म, ये सभी चीज़ें आपको लिखनी आनी चाहिए भाई। सेकंड आपके दे रखा है 1 + x + x², ये आपका एक्सप्रेशन है क्वेश्चन पूरा। इसके देखो यहाँ पर आपके 2 साइन आ रहे हैं तो 3 टुकड़े हो गए अलग अलग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 अलग अलग टुकड़े करेंगे। यहाँ पर हम तो एक तो हो गया आपके 1, एक हो गया आपके x और एक हो गया आपके x²। अब 1 का फैक्टर तो 1 ही है, इसका हो जाएगा आपके x, सिंगल नंबर ही है ये, तो इसके आपके 2 टुकड़े हो सकते हैं, एक x तो दूसरा x, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं आप इस टाइप से। अब हम लेते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर, जिसके टुकड़े हो रहे हैं उन्हीं के फैक्टर निकालने, वैसे इनके निकालने की जरूरत नहीं है, इस चीज़ का ध्यान। यहाँ पर दे रखा है y - y³ दे रखा है, ये हो गई हमारी एक्सप्रेशन। अब क्या करेंगे भी, इसके हम टर्म फाइंड करेंगे। इसमें 2 टर्म है, एक है आपके y और एक है -y³ है। अब लेना है हमें यहाँ पर टर्म लेना है, तो हमारे पास ये इधर तो y का y ही रहेगा, इधर क्या हो जाएंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे अलग अलग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -y, एक बार लिखो तो ही चलेगा, आपको जरूरी नहीं है 3 बार लिखना। -y, y एंड y, आप तीनों जगह माइनस लिखोगे तो भी राइट है और एक जगह लिखो तो भी राइट है, तो भी इससे माइनस आ जाएगा। तो आप माइनस को ऐसे लिख दो, y y y, इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो फैक्टर तो आपके चेंज तभी होगा जब ऊपर पावर वगैरह कुछ ऐसा आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपके दे रखा ये रहा डी दे रखा है आपके 5xy² + 7x² y। अब इसके अंदर भाई आपके टोटल 2 टर्म है भाई। पहले में हो गया है 5xy² और सेकंड हो गया है प्लस का 7x² y। अब हमें फैक्टर ढूंढने, तो फैक्टर कितने आएंगे इसके, टोटल 4 फैक्टर है इसके अंदर, 5x y y, y 2 बार आया हुआ है आपके, तो इधर भी y² है ना, इसलिए इसके भी 4 फैक्टर होंगे आपके, टुकड़े करने हैं बस, 7x x एंड y। इस तरीके से क्या करेंगे हम, 4 टुकड़े कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपके आ जाएगा।
तो इस तरीके से आपको फैक्टर टर्म समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना, बता देंगे भैया आपको। अब ई पॉइंट दे रखा है, ये आपका पूरा अगर क्वेश्चन लेते हैं ना तो इसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन है। अब इसमें हम ढूंढेंगे टर्म, इसमें टोटल 3 टर्म है अलग अलग। तो फर्स्ट टर्म है आपके माइनस का ए बी, ये आपकी टर्म है। ये है आपके प्लस का 2b², और ये है माइनस का 3a²। ये हो गए आपके टर्म हो गए। टर्म के बाद अब लेते हैं हम यहाँ पर फैक्टर लेते हैं, तो इसके फैक्टर लेंगे हम माइनस का a एंड b, दो अलग अलग फैक्टर हो गए। इसके फैक्टर लेंगे हम, इसमें 3 फैक्टर है 2b एंड b, और इसके अंदर टोटल आपके 3 फैक्टर है -3 a एंड a, ऐसे 3 फैक्टर आपके आए हुए हैं। सेकंड दे रखा है आपके आइडेंटिफाई टर्म एंड फैक्टर एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अब यहाँ पर टी डायग्राम दे रखा नहीं है, टी डायग्राम की तरह भी इसको कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा आपके, मैं बिना टी डायग्राम के अलग अलग बता रहा हूँ। सबसे पहला आपके ए पॉइंट आपके दे रखा है, देखो आपका जो ए यहाँ लिख देता हूँ आप चाहो तो। ए दे रखा है एक्सप्रेशन, मतलब पूरा क्वेश्चन ये दे रखा है 4x + 5। टर्म, इसके अंदर 2 टर्म है, एक ये वाली और एक ये वाली, मतलब ये हो गया आपके माइनस का 4x एंड 5 हो गया। फैक्टर, इसके फैक्टर अलग निकालो, माइनस का 4 एंड x और 5 का तो 5 रहेगा। इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे करना है। अब ले रहे हैं इसके अंदर हम b, एक्सप्रेशन आपके दे रखी है माइनस का 4x प्लस का 5y, ये आपका पूरा एक्सप्रेशन है। इसमें 2 टर्म है, एक तो है माइनस का 4x और एक है आपके प्लस का 5y, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। फैक्टर लेना है तो इसमें फैक्टर है माइनस का 4 एंड x, और इसके अंदर है प्लस का 5 एंड y। इस प्रकार से हम टर्म फैक्टर फाइंड करेंगे। अब ले रहे हैं यहाँ पर हम सी पॉइंट, सी में आपके दे रखा है 5y + 3y²। इसमें 2 टर्म है, एक टर्म तो आपका 5y है और एक आपका 3y² है। फैक्टर लिखेंगे इसके, तो 5y का होता है 5 एंड y, और इसका होता है आपके 3 भी आएगा, y भी आएगा और एक और y आएगा, दो y इसके अंदर आपके आएंगे। अब लेते हैं हम डी, ये रहा भाई आपका एक्सप्रेशन आपके दे रखी है xy + 2x² y² दे रखा है। टर्म, इसके अंदर 2 टर्म है, फर्स्ट और सेकंड। तो एक टर्म है आपका xy और एक दे रखा है 2x² y² दे रखा है। फैक्टर निकालने हैं तो इसमें x भी है और y भी है, और इसके अंदर 2 भी है, x भी है, x है, y है एंड y है। इसमें टोटल 5 फैक्टर हैं। अब ले रहे हैं हम ई पॉइंट, ले रहे हैं ये वाला, इसका एक्सप्रेशन है वो दे रखा है PQ + Q। इसके अंदर 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म प्लस माइनस सी क्या करता है, टर्म को अलग अलग करता है, तो एक आएगा आपके PQ और एक आएगा आपके Q। फैक्टर, इसके अंदर P फैक्टर भी है और Q फैक्टर है, इसके अंदर ओनली Q फैक्टर है, ऐसे फाइंड करो। नेक्स्ट आपके दे रखा F पॉइंट दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखी है 1.2 AB - 2.4 B + 3.6 A, ये तो आपकी एक्सप्रेशन है। इसमें टोटल 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म तो आपके ये वाला है, सेकंड टर्म आपके माइनस में 2.4 B हो गया, और थर्ड टर्म हो गया आपके 3.6 A हो गया। फैक्टर निकालेंगे तो इसके अंदर एक तो है आपके कांस्टेंट टर्म, बाकी 2 है आपके वेरिएबल। इसमें एक तो है आपका कांस्टेंट टर्म और एक है आपका वेरिएबल। इसके अंदर आपके एक तो है कांस्टेंट टर्म और एक है आपका वेरिएबल। अब ले रहे हैं इसके अंदर जी पॉइंट, ले रहे हैं ये वाला, तो इसमें आपके देर का पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है, तो 3/4x + 1/4, ये पूरा एक्सप्रेशन कहलाएगा। टर्म, इसके अंदर 2 टर्म है, 2 टर्म है इसके अंदर,
एक तो हो गया है आपके 3/4x और एक हो गया है आपके 1/4। अब हम फैक्टर लिखने हैं तो इसके अंदर एक तो दे रखा है आपके नंबर फ्रैक्शन में और एक आपका x है। इसके अंदर बस एक ही नंबर है, वो भी आपके फ्रैक्शन के अंदर है। अब लेंगे यहाँ पर लास्ट h आपके दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखी है 0.1p² प्लस 0.2q² दे रखा है। टर्म इसके अंदर दो टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो ये आएगा 0.1p²। एक तो ये टर्म है, सेकंड टर्म है 0.2q²। फैक्टर निकालने हैं तो एक तो हमारे पास दे रखा है कांस्टेंट टर्म और एक दो दे रखे हैं आपके वेरिएबल p², मतलब 2 बार p है आप, इधर 0.2 है और फिर q² मतलब हो गया 2 टाइम आपके q है। तो इस टाइप से हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अभी आपके कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है बता देते हैं। वी हैव लर्न हाउ टू राइट ए टर्म ऑफ एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, मतलब आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर किसी का भी नंबर लेना है जिसके साथ आपके वेरिएबल होना जरूरी है। वन ऑफ दीज फैक्टर मे बी न्यूमेरिकल एंड अदर एल्जेब्रिक, मतलब वेरिएबल एक साथ में वेरिएबल होना जरूरी है, बिना वेरिएबल के हम कोफिशिएंट नहीं निकाल सकते। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीन के तो हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, इसका कोफिशिएंट नहीं निकलेगा। इसमें तीनों में आपके एक्स वाई जेड ए टू जेड तक कोई भी वेरिएबल है, अगर वेरिएबल है तो उसका कोफिशिएंट हम निकाल सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना भी। द न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेड टू बी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंप्लीफाई द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 5xy, इसका कोफिशिएंट क्या है 5। यहाँ पर देखो नंबर भी है और साथ में xyz भी है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 10। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा कि -7 ऐसे। तो यहाँ पर जो भी है ना पीछे xyz होना चाहिए, उसके पास में लिखा नंबर ही क्या होता है हमेशा कोफिशिएंट होता है। अब उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन करवा के बता देता हूँ भाई, ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन से फटाफट आएगा। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर ये देखो ये रहा भी हमारा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान लगाओगे समझ में आ जाएगा। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म, आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब नंबर में बताना है, 7 8 6 5 ऐसा आपको कोफिशिएंट बताना है। अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट के अलावा, तो जैसे आप जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो तीन चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। एक तो आपको लिखना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन मतलब क्वेश्चन क्या है आपका, तो एक्सप्रेशन हो गई है 5 - 3t²। अब आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है टर्म लिखनी, ऐसी टर्म लिखनी है जिसमें कांस्टेंट नहीं आए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट, अदर देन कांस्टेंट। देखो ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके पास A to Z तक कोई नंबर नहीं है, इसके पास A to जो Z तक जो नंबर आता है ना वो नहीं है, तो इसको हमने लिखेंगे, केवल इसको लिखेंगे, तो ये आएगा -3t² आ गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोफिशिएंट लिखता हूँ। कोफिशिएंट क्या होगा, इसमें से नंबर ढूंढना है। देखो लिखा नंबरिकल, न्यूमेरिकल आपको नंबर ढूंढना है, इसमें नंबर क्या दे रखा है -3, तो ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर ऐसे ही मैं सेम सेकंड के लिए अगर मैं लेता हूं, ऐसे ही सेम सेकंड हमारा ये दे रखा है, एक्सप्रेशन हमारे पास दे रखी है 1 + t + t² + t⁻3। अब हमें यहाँ पर टर्म्स लेने हैं जिसमें कांस्टेंट नहीं हो, तो ये वाला आपके कांस्टेंट है, इसको नहीं लेना है, तो बाकी बचे t² एंड t³ लेना है। अब कोफिशिएंट लिखना है, यहाँ पर कोई नंबर हो तो लिखो, नहीं हो तो 1 तो लिखना ही पड़ेगा अभी आपको, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, क्योंकि ये t लिखो या ऐसे 1 × t लिखो एक ही बात है, ये आपके t समझ लो या फिर 1t समझ लो, एक ही बात है। 1 लिखते नहीं है, डायरेक्ट t लिख देते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आपके 1 1 1 आएगा।
अब लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड वाला लेते हैं, और थर्ड में देखो तीनों में ही क्या है, अभी आपके कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड दे ही रखा है, x प्लस 2xy प्लस 3y। अब तीनों में एक्स वाई जेड कुछ ना कुछ तो है ही है, तो x भी आएगा, 2xy भी आएगा और 3y भी आएगा। अब ये जो x लिखा हुआ ना, इसकी जगह x लिखो तो भी चलेगा, 1x लिखो तो भी चलेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब हमें कोएफिशिएंट लिखना है, इसके पास वाले नंबर लिखने हैं। यहाँ पर 1 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 तो आएगा ही आएगा। इसमें आपके 2 लिखना है कोएफिशिएंट, और इसके अंदर आपको प्लस का 3 लिखना है। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 100m प्लस 1000n। तो टर्म लिखने हैं ऐसे जिसमें कांस्टेंट नहीं हो, तो दोनों में ही कांस्टेंट नहीं है, दोनों में ही आपके टर्म दे रखा है 100m एंड 1000n। कोएफिशिएंट लेना है, तो कोएफिशिएंट मतलब नंबर, ओनली नंबर, तो ये आएगा इधर 100, तो इधर आएगा भाई आपके 1000 आएगा। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाओगे तो सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7pq। इसके अंदर भी आपके ए टू जेड नंबर है, इसके अंदर भी ए से जेड तक कोई नंबर है, तो दोनों में ही आपके टर्म है बिना कांस्टेंट का है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। एक हो गया आपके 7pq। इसमें कोएफिशिएंट निकालोगे तो क्या आएगा, कुछ दिया हुआ नहीं है तो 1 तो मानना ही है, माइनस हो तो माइनस लिख दो। इसके अंदर 7 दे रखा तो 7 लिख देंगे। अब हम लेते हैं यहाँ पर, फिफ्थ हो गया हमारा, तो अब हम लेते हैं यहाँ पर सिक्स लेते हैं। सिक्स हमारे पास दे रखा है 1.2a प्लस 0.8b। तो इसमें भी ए बी सी डी है, इसमें भी है आपके, इसलिए यहाँ पर ये भी आपका टर्म आ गया और ये भी आपके टर्म हो गया। कोएफिशिएंट लिखना है तो ए टू जेड मत लिखना, बाकी वाले नंबर लिखोगे 1.2 एंड 0.8, इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं हम 3.14r स्क्वायर। इसमें सिंगल टर्म ही है, एक ही टर्म है इसके अंदर, और कोएफिशिएंट क्या होगा, नंबर लिखना है आपको 3.14, केवल आपको नंबर पर ही ध्यान देना है। अगला लेते हैं हम 2 ब्रैकेट l प्लस बी। अब यहाँ पर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो मल्टीप्लाई करो 2 इंटू एल 2l, 2 इंटू बी 2b। इसके अंदर आपके दो टर्म है और दोनों में ए टू जेड तक नंबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2l एंड 2b। कोएफिशिएंट लिखेंगे यहाँ पर, तो इसके पास वाला नंबर 2 और यहाँ पर भी 2। बिल्कुल सिंपल है, इजी है। कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये है आपके 0.1y और ये है 0.01y स्क्वायर। यहाँ पर मैंने कैसे लिख दिया भाई, इसको लिख दिया मैंने टर्म की फॉर्म में लिख दिया, क्वेश्चन को क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो। एक्सप्रेशन 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर। हमें टर्म लिखने हैं ऐसे जिसमें कांस्टेंट नहीं हो, तो ये दोनों ही आपके वेरिएबल भी है और कांस्टेंट मिक्स होने चाहिए। तो ये हो गया 0.1y 0.01y स्क्वायर। हमें लिखना है कोएफिशिएंट, तो ए टू जेड तक मत लिखो, बाकी नंबर लिखो 0.1 0.01। कोई डाउट है तो बोलना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन एक्स। हमें क्या करना है, इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टर्म में एक्स आया हुआ है। ध्यान से पढ़ना भाई, आइडेंटिफाई करना है टर्म को, उस टर्म को जिसके अंदर एक्स आया हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पर लिखना है एक्सप्रेशन लिखना है। पहले यहाँ पर क्या लिखना है आपको, एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये हो गया आपके वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, ये वाला। अब आइडेंटिफाई करना है टर्म विच कंटेन एक्स, तो हमें क्या करना है, वो टर्म लेना है विच कंटेन एक्स।
हमें ऐसा टर्म लेना है जिसमें x आया हुआ हो। तो किसमें x है? ओनली इसी के अंदर है। तो ये हो जाएगा आपके वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और फिर हमें क्या करना है? फिर हमें लिखना है कोफिशिएंट लिखना है। किसका कोफिशिएंट लिखना है आपको? x का। मतलब x के पास में क्या लिखा हुआ है? तो x के पास में क्या लिखा हुआ है भाई? आपके वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका एक्सप्रेशन है और ये वो टर्म है जिसके पास x है। और कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब हो गया कि x के पास में क्या लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो वापस से देख लो एक बार। ये वाला है ऐसे, ये वाला फर्स्ट चल रहा है अभी। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर सेकंड एक्सप्रेशन ले रहे हैं, ये वाला 13y² माइनस 8y(x) दे रखा है। हमें वो टर्म लिखनी जिसके पास x है। तो हमारे पास दो टर्म है, x केवल इसी के पास है, तो हम लिखेंगे -8y(x) लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब हो गया x के पास वाला वैल्यू माइनस का 8y। इस प्रकार से हम करेंगे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट लेते हैं, सेकंड हो गया हमारा, तो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। तो थर्ड आपके दे रखा है x + y + 2। इसके अंदर 3 टर्म है, लेकिन हमें वही टर्म लिखना है जिसके अंदर x है। तो ये रहा ओनली x, बस यही टर्म है। और कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है, मतलब x के पास में क्या है? कुछ नहीं है तो 1 तो लिखना ही पड़ता है आपके। प्लस का है तो प्लस का 1 लिखो, और माइनस का है तो क्या लिखना है अभी आपको? माइनस का 1 लिखना है। ये हो गया अभी हमारा थर्ड। अब लेते हैं यहाँ पर हम फोर्थ लेते हैं 5 + 2z + zx। हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर है। अब 3 नंबर में से वो टर्म लिखना जिसके पास x है। तो ये हो गया अभी आपका zx हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा भाई? आपके x के पास वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? आपके z हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ एक्सप्रेशन दे रखी है 12xy² + 25 दे रखा है। अब इसके अंदर क्या होगा भाई? आपके हमें वो टर्म लिखना है जिसके पास x हो। तो ये रहा हमारा टर्म 12xy² हो गया। अब हमें यहाँ पर लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है, तो x के अलावा जो नंबर है वो लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 12y² हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट आपके दे रखा है फिफ्थ 1 + x + xy। ऐसे टर्म जिसके पास x हो, तो यहाँ पर दो टर्म है जिसके पास x है, x भी है और xy भी है, दो टर्म है। अब हमें लिखना कोफिशिएंट लिखना है, तो x के पास कुछ नहीं है तो 1, x के पास क्या है तो y। ऐसे दो हो गए, क्योंकि दो नंबर है तो दो अलग अलग कोफिशिएंट आएंगे। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना, जितने नंबर होंगे उतने ही कोफिशिएंट आएंगे। अलग अलग टर्म पे को डिपेंड करता है। अगला है आपके ये हमने नहीं किया, ये हो गया क्या? नहीं हुआ, देख लेना भाई, ये कर लेना भाई। इसमें आपके 12y² आएगा, ये वाला हो गया। अब ये करवा देते हैं भाई 7x + x²। कोई रह गया है बीच में गलती से तो आप ट्राई करना, प्रॉब्लम हो कोई भी हो तो आप कमेंट कर देना। अब यहाँ पर देखो दो है टर्म, इसमें देखो आपके x के पास वाला 7 और इसमें भी x के पास वाला क्या है आपके y²। इसका कोफिशिएंट 7, इसका आ जाएगा आपके y² हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अब सेम आपको जैसे फोर्थ का a है ना, वैसे क्या करना है अभी आपको फोर्थ का b भी लेना है, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपके चेंज है। अब थोड़ा सा क्या चेंज है? आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन y²। हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसके पास y² है। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि किसके पास y² है, और फिर हमें क्या करना है कोफिशिएंट ऑफ y² भी आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ b में इस बार y² के पास वाले नंबर आपको लिखने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सप्रेशन, ये दे रखी 8 - xy²। ऐसा टर्म जिसके पास y² है तो वो ये रहा हमारा टर्म
माइनस एक्स वाई स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के पास वाला नंबर क्या हो गया आपके, माइनस का एक्स हो गया। तो ऐसे आपको लिखना है, जिसका पूछे उसी का ही आपको कोएफिशिएंट लिखना है, अदर नंबर का आपको नहीं लिखना है। अब हम लेते हैं यहाँ पर सेकंड लेते हैं, 5y² प्लस 7x। ऐसा टर्म जिसके पास वाई स्क्वायर है, ये रहा 5y²। कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के पास में क्या लिखा हुआ है, 5। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। वाई स्क्वायर जहां पर है वो लिखना है और फिर उसके पास वाला नंबर आपको लिखना है। अब ये रहा 2x² माइनस 15xy² प्लस 7y²। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाई स्क्वायर वाला कौन सा, ये भी वाई स्क्वायर वाला है, ये भी वाई स्क्वायर वाला है। तो एक तो है आपके माइनस का 15xy² और एक दे रखा है प्लस का 7y²। कोएफिशिएंट लिखना है वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर के पास में क्या है, माइनस का 15x, और इसमें वाई स्क्वायर के पास में क्या लिखा हुआ, 7। ऐसे इस टाइप से करेंगे। नेक्स्ट न्यू पॉइंट है आपके मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। अब ये होता क्या है, तो हमें क्या करना है, हमें लेना है एक एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है। उस एक्सप्रेशन कंप्लीट जो भी एक्सप्रेशन है उसके अंदर ओनली आपके वन टर्म है, ओनली वन टर्म वाला। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूँ, देखो ये रहा ओनली वन टर्म वाला, क्योंकि यहाँ डैश लगा हुआ, इधर भी डैश लगा हुआ है। तो ये देखो इधर भी आप ये नंबर है, जैसे यहाँ पर सिंपल नंबर है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर केवल वन टर्म हो, तो वन टर्म वाले को हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। और ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म आ जाए तो वो होती है आपके बाइनोमियल होती है, जिसके अंदर दो टर्म हो। आप देख लो यहाँ पर, देखो यहाँ पर इसके अंदर डैश लगा हुआ है यहाँ पर, और इसके अंदर आपके दो टर्म है ए एंड बी, तो ये क्या कहलाएगा भी, आपके बाइनोमियल कहलाएगा। और जिसके अंदर कितनी टर्म आ जाए, 3 टर्म आ जाए, 3 टर्म वाले को कहेंगे हम ट्राइनोमियल। 3 टर्म वाले को, जैसे आपको बता दूं, मान लो ये रहा, देखो आपके ये रहा, ये यहाँ से यहाँ तक जिसके अंदर 3 टर्म आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 टर्म है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। अब मोर देन 3, अब 3 से ज़्यादा टर्म आ जाए तो उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। वैसे इनको भी पॉलिनोमियल ही कहते हैं, ये सब पॉलिनोमियल भी है, एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल भी कहते हैं, जो कोई भी आ जाए। तो फिर भी इनके नाम दे रखे हैं कि सिंगल टर्म को मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और इसको कहते हैं ट्राइनोमियल, और सभी को पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके इससे ज़्यादा आ जाए ना, 4 से 3 से ज़्यादा आ जाए, जहाँ पर 3 से ज़्यादा हो जाए उसे क्या कहेंगे, हम पॉलिनोमियल कहेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, बताना है कौन सा मोनोमियल है, बाइनोमियल कौन सा और ट्राइनोमियल कौन सा है। तो आप चाहो तो यहाँ पर अलग अलग 3-4 पार्ट बना सकते हो, यहाँ पर ये अलग अलग बना सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से, कि भाई यहाँ पर मैं लिखूंगा मोनोमियल, इधर हम लिख देंगे यहाँ पर हम बाइनोमियल, ऐसे भी कर सकते हो, और इधर हम लिखेंगे यहाँ पर ट्राइनोमियल। सबसे पहले देखो इसके अंदर मोनोमियल में सिंगल टर्म कहाँ पर, ये रहा सिंगल टर्म सेकंड वाले में, वाई स्क्वायर, और कहाँ पर ये रहा अभी आपके फोर्थ वाला, इसमें दे रखा है 100। फिर और कहाँ पर, बस ये 2 ही है, एक और है ये रहा 8th वाला, और होगा तो बाद में और देख लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7m, ये आपके सिंगल नंबर है, मतलब इसमें एक ही टर्म है, ओनली सिंगल, ओनली वन टर्म, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। अब बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म आए उसे कहते हैं, इट हैज़ 2 टर्म। तो फर्स्ट वाला है 4y - 7z, फिर आपके ये वाला है 6th वाला
5 माइनस 3t। इसके बाद आपके 7th वाला है जो है 4p² माइनस 4pq²। फिर है आपके 10th वाला a² प्लस b²। फिर आपके ये दे रखा है 9th वाला, ये दे रखा है z² प्लस z। ऐसे अब लेते हैं हम ट्राइनोमियल लेते हैं। तो ट्राइनोमियल में क्या आएगा भाई, आपके 3 टर्म वाले। जैसे सबसे पहले आपके थर्ड x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, इसमें भी आपके 3 टर्म है। तो ए बी माइनस ए माइनस बी। फिर और कहाँ पर है भाई आपके ट्राइनोमियल, ये रहा 9th वाला। तो ये आ गया है आपके z² माइनस 3z प्लस का 8। और एक लास्ट वाला आपके दे रखा है जो है आपके 12th, ये है आपके 1 प्लस x²। ये टोटल हो गए 12। ये किधर भेजो 12 हो जाएगा। तो सारे हमने बता दिए, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल सब बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट है भाई आपके लाइक एंड अनलाइक टर्म। तो लाइक अनलाइक में क्या है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर नंबर ले लिया, जैसे किसी भी नंबर को ले लो, जैसे ये रहा आपके 12x ले लिया। लाइक मतलब हो गया है कि आपके जैसे यहाँ पर पीछे x y z जो दे रखा ना आपका A to Z नंबर, वो सेम और कहाँ कहाँ पर है, तो वो होगा आपके लाइक टर्म। तो देखो ये रहा माइनस का 25x, ये भी आपके लाइक टर्म। लाइक मतलब इसके लाइक का, इसकी पसंद का। इसके पास x तो इसके पास भी x। और कहाँ पर है अभी आपके, ये रहा सिंगल x। ये सब आपके तीनों लाइक टर्म है। इसको हम ऐड लेस कर सकते हैं, दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। तो ये आपके लाइक अनलाइक कहाँ काम आएगा, एक्सप्रेशन को ऐड लेस करने में काम आएगा कि x के साथ x ही ऐड करना है। देखो जैसे यहाँ पर दे रखा है नंबर 12, तो सिंपल नंबर कहाँ पर है, ये रहा आपके माइनस का 25। और कहाँ पर है, ये रहा 1। तो ये तीनों को हम साथ में ऐडलेस कर सकते हैं। तो ये भी क्या है आपके लाइक टर्म है। और कहाँ पर है भी आपके लाइक टर्म, जैसे यहाँ पर y वाला दे रखा है, तो माइनस का 25y, फिर है आपके प्लस का 12y, और फिर है आपके y। तो ये तीनों लाइक टर्म है, ये तीनों लाइक टर्म है, ये तीनों लाइक टर्म है। अब अनलाइक क्या होता है, अनलाइक तो ये है कि ये और ये नंबर, इन दोनों कंपेयर करेंगे। मतलब इस वाले को अदर वाले से कंपेयर करना, तो क्या हो जाएगा आपके अनलाइक टर्म हो जाएगा। इधर x है लेकिन इधर x नहीं है, तो क्या होगा अनलाइक टर्म। ये तीनों एक ही लाइन में हैं तो लाइक टर्म है। इसके साथ हम अदर ऐड लेस करेंगे तो क्या आएगा आपके अनलाइक टाइम आएगा टर्म। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, स्टेट वेदर ए पेयर ऑफ टर्म। यहाँ पर बहुत सारे पेयर दे रखे हैं, फर्स्ट पेयर, ये पेयर, यहाँ पर पेयर दे रखे हैं बहुत सारे। तो बताना है कौन सा लाइक है और कौन सा क्या है आपके अनलाइक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट बता रहा हूँ, एक में 1 है और एक में 100 है। हमें क्या करना है, वेरिएबल को चेक करना है। या तो वेरिएबल होना ही नहीं चाहिए, या अगर वेरिएबल है तो बिल्कुल सेम होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब हो गया आपके A to Z वाले नंबर आपको चेक करने हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दोनों के अंदर नहीं है भाई, सिंस 1 and 100 हैव नो वेरिएबल, दोनों में ही आपके वेरिएबल नहीं है, ना इसमें वेरिएबल है ना इसमें वेरिएबल है। इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं दे आर लाइक टर्म। क्या हो जाएगा अभी आपके लाइक टर्म हो जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ पर हम लेते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड लेते हैं यहाँ पर हम माइनस का 7x एंड 5/2x। ये सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल चेक करेंगे। दोनों में देखो सेम वेरिएबल है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बोथ हैव सेम वेरिएबल x। दोनों में सेम वेरिएबल x है, तो इसके मतलब ये क्या हो जाएगा आपके, ये वाला कहलाएगा आपके लाइक टर्म कहलाएगा। तो ये चीज हम और कहाँ लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं यही चीज आप। बोथ है सेम वेरिएबल, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम एक्स वाई, तो लाइक टर्म हो जाएगा। ये चीज हम देखो केवल इसमें लिख सकते हैं। देखो ये वाला आपका लाइक टर्म है, ये वाला आपका लाइक टर्म है, और ये वाला आपके लाइक टर्म है।
इधर भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई है। अब बाकी वालों को अभी हम बताते हैं, अनलाइक वाले को भी। अब लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड लेते हैं। थर्ड में आपके लिखा हुआ है माइनस का 29x एंड माइनस का 29y। देखो नंबर का एक जैसा होना कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन जो फर्क है ना वो आपके वेरिएबल पर है, एक्स वाई पर। इसमें एक्स है, इसमें वाई है। तो आप लिख सकते हो जो भी नंबर आपके दे रखा है बोथ हैव, दोनों, जिसमें क्या है भाई आपके डिफरेंट है भाई, डिफरेंट वेरिएबल। इन दोनों में अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल है। इसका मतलब ये वाला आपके अनलाइक टर्म है। ये क्या है आपके अनलाइक टर्म। इसमें भी यही चीज है, इधर m के ऊपर स्क्वायर है बट इसमें p के ऊपर स्क्वायर है। तो ये भी लिख सकते हो बोथ हैव डिफरेंट वेरिएबल। सो ये भी क्या आएगा अनलाइक टर्म। अब इसके बारे में बात करते हैं। इधर एक्स जेड है, इधर भी एक्स जेड है, बट इधर आपके एक्स जेड सिंगल टाइम है, यहाँ पर आपके 2 टाइम है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो आप लिख देना बोथ हैव डिफरेंट वेरिएबल। ये भी क्या होगा अनलाइक टर्म। तो ये भी आपके अनलाइक टर्म है, ये भी अनलाइक टर्म है और ये भी अनलाइक टर्म है, क्योंकि दोनों में आपके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है आइडेंटिफाई लाइक टर्म। ये फर्स्ट वाला ले रहे हैं हम, इसमें लाइक टर्म ढूंढने। तो आप यहाँ पर जैसे मान लो लाइक टर्म देखो, जैसे सबसे पहले दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर। अब सेम ऐसा यहाँ पर कहाँ आया हुआ है, इसमें एक्स सिंगल है, वाई स्क्वायर कहाँ पर है, ये रहा। तो ये हो जाएगा आपके 2xy स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब ले रहे हैं हम सेकंड। तो y सिंगल है और x स्क्वायर है, तो y सिंगल और x स्क्वायर कहाँ पर आया हुआ है आपके, ये रहा और एक ये रहा, ये दो ही हैं। तो माइनस का 4y x स्क्वायर एंड 20x स्क्वायर y। अब आगे आपको नेक्स्ट क्या ढूंढना है भाई, ये रहा एक्स स्क्वायर। तो 8x स्क्वायर इधर भी है और एक स्क्वायर इधर भी है। और ढूंढना है तो और ढूंढ सकते हैं, जैसे ये हो गया। अब y वाला देखो 7y इधर है और कहाँ पर है सिंपल y, ये रहा अभी सिंगल y। ऐसे ही है भाई आपके और बताते हैं। ये हो गया स्क्वायर वाला देखो भाई, माइनस का 11x स्क्वायर और कहाँ पर है अभी स्क्वायर, ओनली स्क्वायर, ये रहा माइनस का 6x स्क्वायर। ये जो लाइक टर्म है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब जैसे हम अगली एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये काम आने वाली चीज़ें हैं। अगला आ गया आपके x वाला, तो माइनस का 100x और कहाँ पर है अभी सिंपल x, तो ये रहा 3x। और इसके बाद आता है yx, तो yx ये रहा और yx ये रहा। तो एक तो है भाई आपके माइनस का 11yx और एक ये रहा yx 2xy। तो ऐसे हम बहुत सारे लाइक टर्म ढूंढ सकते हैं। आप चाहो तो ये वाला आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो इसको भी आप चाहो तो वीडियो पॉज करके सेकंड वाला भी आप ट्राई कर सकते हो। इसमें भी सेम चीज़ ही है आपके, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10pq और pq कहाँ पर आया हुआ है, ये रहा pq माइनस का 7pq और कहाँ पर है भाई pq, ये रहा एक और 78pq और कहाँ पर है भाई pq, बस ये तीन ही है। pq के बाद में आते हैं p पर, तो एक आपका ये रहा p, एक और कहाँ पर है क्या कोई और p वगैरह, ये रहा 2405p और कहाँ पर है अभी सिंपल p है क्या कहीं पर, नहीं है, तो ये दो ही है बस। फिर लेते हैं हम यहाँ पर q लेते हैं, तो q इधर है और q कहाँ पर आया हुआ अभी आपके सिंपल q कहीं नहीं है, तो ये सिंगल ही है अभी नंबर, q और कहीं पर है ही नहीं है, ये रहा, ये रहा अभी आप माइनस का 100q। ऐसे आप नंबर भी बहुत सारे ढूंढ सकते हो, ये रहा 23, 41, ये सब लाइक टर्म है। और ये देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दिया आ गया माइनस का p स्क्वायर q स्क्वायर और कहाँ पर है भाई
पी स्क्वायर की स्क्वायर ये रहा, प्लस का 12 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। तो ऐसे आप बहुत सारे नंबर ढूंढ सकते हैं, और भी अब बाकी बचे आप ट्राई करना भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक